नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद प्राचीन और रहस्यमय कथा पर बात करने वाले हैं। उड़ीसा के चंडीखोल की उन शांत हरी भरी पहाड़ियों की जरा कल्पना कीजिए। इन वादियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से आस्था और किंवदंतियों का केंद्र बना हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जो हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है कि आखिर देवत्व है क्या। आज हम महाविनायक मंदिर की उस प्राचीन और अद्भुत कथा की गहराई में जाएंगे जो इतिहास, मिथक और अटूट विश्वास के धागों से बुनी गई है। जहां 5 देव एक हो जाते हैं और भक्ति को अपनी सच्ची शक्ति मिलती है। चलिए इस रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि एक बेहद वास्तविक और हैरान कर देने वाली घटना है। आमतौर पर हम देवताओं की अलग अलग पूजा करने के अभ्यस्त हैं, है ना? जैसे सृजनकर्ता, रक्षक, विनाशक। लेकिन यह मंदिर इन सारे नियमों से परे है। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, भगवान सूर्य और भगवान गणेश, ये पांचों परम शक्तियां एक ही पवित्र रूप में आकर मिल जाती हैं। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना है। महाविनायक शब्द का अर्थ ही अपने आप में एक अद्भुत ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाता है। इस प्राचीन मंदिर की सबसे खास बात है इसका भौतिक केंद्र बिंदु, एक अखंड ग्रेनाइट की शिला। यहाँ अलग अलग मूर्तियां नहीं हैं, इसके बजाय एक ही गर्भगृह है जहां एक ही शिवलिंग के रूप में इन पांचों देवताओं के सार की एक साथ पूजा की जाती है। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भले ही हमारे रास्ते अलग हों, लेकिन सर्वोच्च शक्ति अंततः एक ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह अनोखा मिलन आखिर हुआ कैसे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? रति देवी की चमत्कारिक प्रार्थना। इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पौराणिक काल की एक बेहद भावुक और दुखद घटना की ओर लौटना होगा। तो प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार कहानी कुछ इस तरह है। जब भगवान शिव के क्रोध ने प्रेम के देवता कामदेव को भस्म कर दिया, तो उनकी पत्नी रति देवी पूरी तरह से टूट गईं। अपने पति को वापस पाने की तीव्र इच्छा लिए वे इसी पवित्र भूमि पर आईं। उन्होंने दिन रात बिना रुके प्रार्थना की। जरा उस दृश्य को अपने मन में उतारिए। एक घने जंगल के बीच बना मंदिर, एक देवी का अटूट समर्पण, और फिर होता है एक चमत्कार। जैसे ही रति ने अपना प्रसाद अर्पित किया, वहां केवल एक नहीं बल्कि पूरे 5 दिव्य हाथ एक साथ उस भेंट को स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए। रति देवी पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं, और ठीक उसी पल धरती से वो अद्वितीय पवित्र शिला उभरकर सामने आई। तो यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? रति की प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति थी कि उसने ब्रह्मांड के 5 सर्वोच्च देवताओं को एक ही समय पर आकर्षित कर लिया। जब रति ने भगवान ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा, तो उन्होंने बताया कि शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य और गणेश सभी उनकी भक्ति से एक साथ प्रसन्न हुए हैं। इस दिव्य एकता ने न सिर्फ ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित किया, बल्कि कामदेव को भगवान शिव के श्राप से भी मुक्त कर दिया। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सच्चा समर्पण वाकई असंभव को भी मुमकिन बना सकता है। अब यह पवित्र स्थान केवल एक युग तक ही सीमित नहीं रहा। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये जगह अलग अलग कालखंडों से जुड़ी हुई है। हमने अभी पौराणिक युग में कामदेव और रति की कथा देखी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय का पहिया थोड़ा और आगे घूमता है और हम सीधे पहुंचते हैं महाकाव्यों के युग में, यानी महाभारत काल में। महाकाव्य की स्वर्ण पुष्प। तो चलिए देखते हैं ये कथा आगे कैसे बढ़ती है और महाभारत के उस युग का इस स्थान से क्या नाता है। ऐसा माना जाता है कि अपने कठिन वनवास के दौरान माता कुंती ने भी इस रहस्यमयी स्थान की यात्रा की थी। कल्पना कीजिए, माता कुंती जो अपने पुत्रों के जीवन और उनके धर्म युद्ध को लेकर गहरी चिंता में हैं, वो इसी महाविनायक पीठ पर खड़ी हैं। उन्होंने भगवान शिव को सुनहरे चंपा के फूल अर्पित किए। उन फूलों की महक और एक मां की अपनी संतानों पांडवों की विजय और सुरक्षा के लिए की गई उस पुकार को आज भी महसूस किया जा सकता है। ये जगह सिर्फ देवताओं का निवास नहीं रही, बल्कि उन इंसानों के लिए भी एक आश्रय रही है जिन्होंने अपने सबसे बुरे वक्त में दैवीय सुरक्षा की गुहार लगाई। केसरी वंश की कालजयी वास्तुकला। अब सिर्फ कहानियां ही नहीं, इस पवित्र स्थल का अपना एक ठोस और शानदार वास्तुशिल्प भी है जिसे आज भी देखा जा सकता है। 12वीं शताब्दी। जी हां, ये वही समय था जब ये मंदिर अपने वर्तमान भौतिक रूप में अस्तित्व में आया। ओडिशा के महान केशरी वंश के राजाओं ने इस अद्भुत संरचना का निर्माण करवाया। उन्होंने इस स्थान की उस पुरानी आध्यात्मिक ऊर्जा को सहेजा और उसे एक ऐसी वास्तुकला में ढाल दिया जो आज भी ओडिशा की समृद्ध विरासत का डटकर गवाह बनी हुई है।
इसके निर्माण को लेकर एक और कमाल की बात है। केशरी राजवंश के वास्तुकारों ने कुछ बहुत ही अनोखा प्रयोग किया था। उन्होंने मंदिर बनाने के लिए लाल और पीली ईंटों का एक साथ इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक ढांचागत फैसला नहीं था, बल्कि देखने में भी ये बेहद आकर्षक लगता है। लाल और पीली ईंटों का ये कंट्रास्ट आज भी वास्तुकला के जानकारों को हैरान कर देता है। यही वजह है कि सदियों की मार सहने के बाद भी इस मंदिर की एक अलग और जीवंत पहचान कायम है। आस्था के माध्यम से बाधाओं को तोड़ना। आइए अब इस प्राचीन कथा को आज के समय से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। आज भी अनगिनत भक्त यहाँ केवल पुरानी वास्तुकला निहारने नहीं आते, वे यहाँ एक गहरे आध्यात्मिक सुकून की तलाश में आते हैं। चूंकि इस स्थान का सबसे मूल संदेश ही एकता है, इसलिए लोगों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन में एक गहरा सामंजस्य आता है। जैसे रति देवी की मुश्किलें हल हुईं, उसी तरह ये माना जाता है कि ये दिव्य एकता हमारे जीवन की व्यक्तिगत बाधाओं को दूर कर सकती है और दिल की सच्ची इच्छाओं को पूरा कर सकती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति वास्तव में उन 5 देवताओं की एकता का जश्न मनाता है, जो हमें याद दिलाते हैं कि तमाम शक्तियाँ अंततः एक ही हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। रति देवी की उस अटूट प्रार्थना से लेकर माता कुंती के सुनहरे चंपा के फूलों तक और आज दर्शन करने आ रहे भक्तों तक, क्या ये वो प्राचीन ग्रेनाइट की शिला है जो चमत्कार करती है, या फिर ये हमारे भीतर मौजूद अटूट विश्वास की वो एकजुट शक्ति है जो बड़े से बड़े श्राप को तोड़ सकती है और किसी भी बाधा को पार कर सकती है? महाविनायक मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, ये इस बात का जीवित प्रमाण है कि जब इंसान का विश्वास एकजुट होता है तो देवत्व भी प्रकट होने के लिए विवश हो जाता है। ये एक्सप्लेनर निश्चित ही हमें इस बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस रहस्यमयी यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।